बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा इकबाल, आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुशामदीद कहती हूँ। तर्जुमा निगारी का फ़न, इस हवाले से मेरा आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने तर्जुमा निगारी का लुग़वी और इस्तिलाही मायने देखा। आज इस लेक्चर में तर्जुमा, नोयत और मकसद पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तर्जुमा असल नहीं होता। तर्जुमा अगर असल का काम देने लगे तो तर्जुमा क्यों कहलाए। तर्जुमा लाजमी तौर पर असल से कम तर होता है। बाज़ निकात तर्जुमे के हवाले से कहते हैं कि तर्जुमा कम तर है, इसलिए इसको बुराइयों में क्यों ना गिना जाए, मगर ज़रूरत के तहत हमें तमाम दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। पूरी दुनिया के बारे में आगाही का सामान और सरूर एक ज़ुबान के दामन में नहीं सिमट सकता। जब एक ज़ुबान के बोलने वाले दूसरी ज़ुबानों के इल्मो आगाही, जज्बे और शऊर, फ़िक्र व एहसास, तकनीक और साइंस तक पहुंचना चाहेंगे तो तर्जुमे का सहारा लेंगे। सही और हकीकी तर्जुमे की नोयत लाजमी तौर पर उसके बुनियादी मकासद पर मुनहसर है और बुनियादी मकासद का दारोमदार मौजू और नफ्स मज़मून पर है। इसमें कोई शक नहीं कि आज दुनिया एक दूसरे के बहुत करीब आ गई है और कोई ज़ुबान भी तर्जुमे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती जब तक कि नए ख्याल और नई आगाही को अपने रगो पे में सरायत न करे। आज की दुनिया की ज़बानों की मकबूलियत, फैलाव और अहमियत का दारोमदार बड़ी हद तक उनके मुफीद होने पर है और अफादियत का पैमाना ये है कि कोई ज़ुबान अपने ज़माने के इल्मी सरमाए और अदबी ज़ख़ीरे को किस हद तक अपने पढ़ने वालों तक पहुँचाने की अहल है। उर्दू ज़बान की खुशबख्ती है कि इसने तर्जुमों की रवायत को इब्तिदा ही से अपनाया, अपने दरीचे बाहर से आने वाली हवाओं के लिए खोले और बैनुल-अक़वामी कल्चर के नकूश से अपनी महफ़िल को आबाद किया। बुनियादी तौर पर किसी तर्जुमे के 3 मकासद मुमकिन हैं। पहला मालूमाती, दूसरा तहज़ीबी, तीसरा जमालियाती। नंबर 1, मालूमाती। इस ज़िमन में साइंसी उलूम के तर्जुमे आएंगे। यहाँ तर्जुमे की कामयाबी इस पर मुनहसर होगी कि कितने शफाफ तौर पर असल की मालूमात तर्जुमे के ज़रिए दूसरे लसानी बरादरी के सामने आएँ। मुतरज्जम का बुनियादी मकसद नई ज़ुबान की वसातत से मालूमात की तरसील है। यहाँ तर्जुमा जितना असल से करीब होगा, मालूमात की तरसील का हक उतना ही बेहतर तौर पर अदा हो सकेगा। सबसे अहम मसला इस्तिलाहात इल्मिया का है, जिनका तर्जुमा अव्वल तो हमेशा मुमकिन नहीं होता और अगर होता भी है तो कुछ और मफ़हूम अदा करने लगता है। मसलन आर्ट, अब इसका जो है हमने तर्जुमा किया फ़न, शॉर्ट स्टोरी, अफसाना, और आगे देखिए जी ड्रामा को हमने तर्जुमा ड्रामा ही किया। इमेज का, इसको हम इमेज भी उर्दू में कहते हैं और तिमसाल भी कहते हैं। फिक्शन भी कहते हैं और इसको अफसानवी अदब भी कहते हैं। यानी कुछ लफ्ज़ और इल्मी इस्तिलाहात हमने यूं की तूं ले ली और कुछ में हमने तब्दीली की और कुछ में हमने तब्दीली भी कर ली और यूं की तूं भी ले ली। उर्दू और हिंदी के उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यहाँ तक हो सके इल्मी इस्तिलाहात के तर्जुमे के लिए आलल तरतीब फ़ारसी, अरबी और संस्कृत की तरफ रुजू किए बगैर चारा नहीं। लेकिन इसके बावजूद मसला इतना आसान नहीं। अरबी और संस्कृत अक्सर मकबूल आम या आम फहम इस्तिलाहात देने से कासिर होती है। दरअसल हमने अभी तक आम बोलचाल की इस हिंदुस्तानी ज़ुबान को नज़रअंदाज कर दिया जो सदियों से राइज है, जिसने खुद न जाने कितनी नई इस्तिलाहात को जन्म दिया है।
मालूमाती तर्जुमों में शायद सबसे आसान फ़िज़िकल साइंसिस अलूम तबई के तर्जुमे हैं और सबसे मुश्किल फ़लसफ़ियाना किताबों के। आखिर फ़लसफ़ा भी तो मालूमात फ़राहम करता है, अशिया की नहीं, इनके बारे में तसव्वुरात की, और ये तसव्वुरात ऐसे तहबते और पेचीदा होते हैं कि ज़ुबान साथ नहीं दे पाती। हर इस्तिलाह की तारीफ़ के अल्फाज निपतुल्ले होने ज़रूरी हैं, फिर हर लफ्ज़ के माने का तयन लाजमी है। इसलिए जब किसी फ़लसफ़ियाना किताब का तर्जुमा रवां और शुस्ता हो तो अक्सर सूरतों में ये समझना चाहिए कि मुतरज्जिम ने असल मुसन्निफ़ से बहुत ज़्यादा शौक़ी बरती है। इस लिहाज से रवानी और शुस्तगी हमेशा हर तर्जुमे के आला होने का मेयार नहीं, बहरसूरत मालूमाती तर्जुमों का वाज़ेह मकसद मालूमात की तरसील और यही उनकी कामयाबी का मेयार है। अच्छा जी, कुछ इस्तिलाहात के तराजम जिसका तर्जुमा करके वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए हमारे माहिरीन कहते हैं कि इन इस्तिलाहात को यूं का तू ही ले लेना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल है, जिसे हम अस्पताल कहते हैं, तो उर्दू में इसको हम अलाजगाह और शिफाखाना कहते हैं। लाउड स्पीकर इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका अगर उर्दू देखा जाए तो इसका नाम है आलाए मकबर अलसौत। थर्मामीटर को हम हरारत पेमा कहते हैं। इस तरह ये देखें जी, थर्मामीटर तो हम आम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर देखें कि उर्दू में इसकी क्या इस्तिलाह है तो इसका इस्तिलाह है हरारत पेमा। आगे जी, दूसरा हमारा जो मकसद है वो तहज़ीब भी होता है। यहाँ एक तहज़ीब के तसव्वुरात दूसरी तहज़ीब के पैकर में ढालने होते हैं। असल में मुतरज्जिम का काम एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ रखना नहीं, एक तहज़ीबी मानवियत को दूसरी तहज़ीबी मानवियत में ढालना है। तहज़ीब इक़दार को जन्म देती है और इक़दार से बनती और संवरती है, और इन्हीं के बलबूते पर पूरी लसानी आबादी का रद्द अमल मुतय्यन होता है। मुमकिन है एक तहज़ीब में एक मखसूस लफ्ज़ तसव्वुरात का आईना खाना हो, लेकिन वही तसव्वुर जब दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ में दा हो तो दूसरी तहज़ीबी सियाक में मुहम्मल या बेमायनी हो जाए। तर्जुमा तसव्वुरात की तहज़ीबी आबादकारी है। इस ज़मन में ख़ास तौर पर नावल और अफ़सानों के तर्जुमे आते हैं। शायरी के बरखिलाफ़ नावल और अफ़साना अशिया और माहौल के बयान से बेतल्लुक़ नहीं हो सकते। अशिया और माहौल पर तहज़ीब की मोहर बहुत नुमायाँ होती है। अब जी माहौल के हवाले से एक मैं यहाँ पे 2 लाइनें पेश करती हूँ और फिर उसका तर्जुमा पेश करती हूँ। चाइनीज़ वुमेन फ्रॉम अ वेस्टर्न एंगल, there is a lack of femininity in the Chinese woman. No beauty products, no mention of sex either in films or literature. अब जी इसका तर्जुमा क्या है कि मगरबी नुक्ता नज़र से चीनी औरतों में नस्वानियत की कमी है। फिल्में हों या अदब, दोनों में अफ़ज़ाइश हुस्न और जिन्स का तज़किरा नहीं होता। पास्टर डिस्कवर्ड जर्म्स and Lister killed them. These 2 men together revolutionized the theory and practice of medicine. पास्टर ने जरासीम दरियाफ्त किए और कस्टर ने उन्हें मार डाला। इन दोनों आदमियों ने मिलकर नज़रिया और मश्क में इनकलाब बर्पा कर दिया। लुई पास्टर, a French chemist, discovered that disease was caused by living organisms so small that they could not be seen with the naked eye. तर्जुमा, एक फ्रांसीसी कीमियादान लुई पास्टर ने दरियाफ्त किया कि बीमारी का सबब ज़िंदा वजूद होते हैं जो इस कदर छोटे होते हैं जिनको खाली आँख से नहीं देखा जा सकता। ठीक है जी, ये चीज़ों के बारे में और माहौल के बारे में कोटेशंस थी जिनकी मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन बयान की। तीसरा जो है जी जमालियाती मकसद, गालिबन ये सबसे ज़्यादा दुश्वार है। जमालियाती इंबसात खुद नहायत पेचीदा अमल है। दूसरे ये अमल अल्फाज के सतही मायनों की बजाय उनके मुतनव्वो मुतलकात के ज़रिए अदा होता है। अल्फाज सिर्फ मालूमात या महज तसव्वुरात पेश नहीं करते, बल्कि एक ख़ास फ़िज़ा और कैफियत छोड़ते गुज़र जाते हैं।
संस्कृत के माहिरीन शरियात ने मायने की 7 नोयतें करार दी हैं, जिनमें मालूमात की तरसील, तंज़, तज़ाद, मुहावरा, अलामती इज़हार, कनाया, कैफियत भी शामिल है। एक ज़ुबान के ऐसे हिम्मत जहत लफ्ज़ को दूसरी ज़ुबान और दूसरी तहज़ीब के सियाक़ो सबाक़ में बिठाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए शायरी का तर्जुमा सबसे ज़्यादा दुश्वार है। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल द लास्ट रोज़ ऑफ समर पोएम का नाम है। अच्छा जी, इसका नीचे थॉमस मोर जो इनके राइटर हैं, तो वो कहते हैं जी, सो सून में आई फॉलो व्हेन फ्रेंडशिप डिके एंड फ्रॉम लव्स शाइनिंग सर्कल द जम्स ड्रॉप अवे। मंजूम अदबी तर्जमा। मौसम बहार का आखिरी फूल। ठीक है जी, आप देखें जी, फर्स्ट लाइन थी द लास्ट रोज़ ऑफ समर, तो उर्दू में इसका तर्जमा हुआ मौसम बहार का आखिरी फूल। जिनसे आबाद थी बज़्म उल्फत, ऐसे अहबाब का जलसा न रहा, अब नहीं नामे मोहब्बत बाकी, मिल गए खाक में अरबाबे वफ़ा। इसके मुतरजम है हसरत मुहानी। ठीक है जी, और दूसरा जी इसी का तर्जमा किया है मौसम बहार का आखिरी फूल, इसी जो पोएम है थॉमस मूर की, इसके हवाले से सरूर जहां आबादी लिखते हैं, क्या लेके आह कोई करे उम्रे जावदां, सिल्के वफा में जब न रहे दुरे आबदार, याराने रफ्ता का है ज़ियारत कदा जहां, मेरी भी बेकसी का बनेगा वहीं मज़ार। अब देखें जी, इन दोनों में तर्जमा एक ही पोएम का है, मुतरजम डिफरेंट हैं क्योंकि, और ये मंजूम तर्जमा है, तो दोनों में देखें कितना फ़र्क है। हासिल कलाम। तर्जुमा की इन तीनों नोयतों पर गौर करें तो अंदाज़ा होगा कि इनके मकासद और इनकी नोयतें जुदागाना हैं। पहले में मालूमात अहम है, इसलिए कतियत और सराहत पर ज़ोर है। लफ्ज़ पर मायने की गिरफ्त गहरी है। अंदाज़े बयान जितना शफाफ, तर्जमा लफ्ज़ी तर्जमा से जितना करीब और मालूमात जितनी भरपूर शक्ल में मुंतकिल होंगी, तर्जमा उसी कदर कामयाब होगा। तहज़ीबी नौबादकारी के तर्जुमों में तहज़ीबी मानवियत जिस कदर खूबी के साथ मुंतकिल होगी, उस कदर उसकी अहमियत में इजाफ़ा होगा। जमालियाती सतह के तर्जुमों में कैफियत बुनियादी जौहर है, अलबत्ता इस कैफियत को असल के कैफ से हम आहंग और नए तहज़ीबी सियाक से मरबूत होना चाहिए, क्योंकि एक तहज़ीबी तसव्वुर को मुतरजम दूसरी तहज़ीब के लिए बामायनी और अहम बनाता है। मुतरजम के लिए नातमामी और नारसाई का एहसास लाजिम है, इसलिए क्रूचे ने मुतरजम के लिए जो 2 रास्ते मुतय्यन किए, वो फेथफुल अगलीनेस वफ़ादाराना बदसूरती या फेथफुलनेस ब्यूटी गैर वफ़ादाराना हुस्न के थे, और दोनों ही नाकाबिल कबूल। मुतरजम का उज़र सिर्फ ये हो सकता है कि जितनी अजीम तसनीफ़ होगी, तर्जमे में वो उतनी ही कम मसख होगी, और असल का लुत्फ़ किसी न किसी हद तक ज़रूर कायम रहेगा, क्योंकि तसनीफ़ का हुस्न अल्फाज के सूती आहंग से कहीं ज़्यादा तसव्वुरात और अलामतों के हुस्न रंगीनी और उनमें मुज़म्मर बसीरत पर है। आला तरीन तख्लीकी सलाहियतें तर्जमे के तीनों मकासद को किसी न किसी हद तक यकजा कर सकती हैं, और यही आला तर्जमे का मेयार है। मालूमाती, तहज़ीबी और जमालियाती मकासद एक साथ हासिल हो सकते हैं। गोया ज़ाहिर है कि कहीं एक पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा और कहीं दूसरे पर। लिहाजा मुतरजम के सामने 3 सवालात बुनियादी होते हैं। नंबर 1, तर्जमा किस मकसद से किया जा रहा है? मालूमाती मकासद पेश नज़र हैं या तहज़ीबी और जमालियाती? नंबर 2, किसके लिए किया जा रहा है? ताकि मुतरजम अपने मखसूस तहज़ीबी गिरोह को पेश नज़र रख कर इनके रद्द अमल और दायरा तकसीम के मुताबिक असल को तर्जमे की शक्ल में पेश करे।
किस किस्म की तहरीर का तर्जमा मंजूर है? नावल, अफसाना, ड्रामा। मुख्तलिफ़ किस्म के तर्जुमों के मुतकाज़ी हैं। साइंसी तर्जुमों का सलूक कुछ और है, नज़मों के तर्जुमों का कुछ, और तमाम ज़ाब्तों और लताफ़तों को पेश नज़र रखना मुतरज्जम का काम है। अच्छा जी, यहाँ तक मेरा लेक्चर जो है वो इसका एंड होता है। ये लेक्चर डॉक्टर कमर रईस की जो एक मुरत्तब किताब है तर्जुमे का फ़न और रवायत, उससे ये लिया गया है, और इसके अंदर इस आर्टिकल को पेश करने वाले प्रोफेसर मोहम्मद हसन हैं। कुछ इसमें इजाफे किए गए हैं, कुछ कोटेशंस और कुछ मसालें अपने पास से शामिल की गई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।